चढ़ाएगी भगवान कृष्ण पर। इसी समय काल यवन को भेज दिया नारद जी ने भगवान कृष्ण को के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन काल यवन जो था उसको तो भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते थे। भगवान जानते थे काल यवन की मैं मृत्यु नहीं कर सकता, लेकिन इसकी मृत्यु का उपाय एक गुफा में है। भगवान उस स्थान से दौड़ने लगे, काल यवन के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान कृष्ण उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। अपना दुपट्टा निकाला भगवान कृष्ण ने और मुचकुंद महाराज के ऊपर रख दिया। काल यवन जैसे उस स्थान पर गया और भगवान कृष्ण के दुपट्टे को सोच करके ये सोचने लगा कि कृष्ण यहाँ पर आकर के आराम करने लगा है, आज मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। बिना सोचे विचारे इस काल यवन ने पैर का प्रहार, नाथ का प्रहार कर दिया मुचकुंद महाराज पर। जैसे मुचकुंद महाराज पर पैर का प्रहार हुआ काल यवन का, तो मुचकुंद महाराज के नेत्र खुल गए और नेत्र खुलते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। जब काल यवन की मृत्यु हो गई, भगवान ने साक्षात दर्शन दिए मुचकुंद महाराज और मुचकुंद महाराज से कहने लगे। मुचकुंद महाराज ने भगवान की दिव्य प्रार्थना की। मुचकुंद महाराज से कहा, परमात्मा कृष्ण ने तुम ऐसा करो, मेरा भू वैकुंठ धाम है बद्रीनाथ, तुम उस स्थान पर जाओ सर्दी गर्मी का एहसास न करते हुए और मेरे भागवत महापुराण का आश्रय लो। तो मुचकुंद महाराज भगवान के दर्शन करने के बाद पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। बोलो मुचकुंद महाराज की जय। राजा परीक्षित पूछने लगे मुचकुंद महाराज कौन थे? भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन ये राजा मानदाता के पुत्र थे मुचकुंद। देवताओं की सहायता के लिए गए थे दैत्यों के साथ में युद्ध करने के लिए, लेकिन अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए युद्ध करते करते, लेकिन इनको विजय प्राप्त हुई। अब इन्होंने देवताओं से कहा कि मुझे अब अपने राज्य में जाना है, अपने प्रजा को देखना है, पत्नी को देखना है, पुत्र को देखना है। देवताओं ने कहा अब तुम्हारी प्रजा नहीं है, अब ना तुम्हारी पत्नी है ना तुम्हारे पुत्र हैं, सब काल के ग्रास समा चुके हैं। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मुचकुंद महाराज ने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे नींद आ जाए, मैं सोना चाहता हूं। देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम सो जाओ, जो तुम्हारी नींद में विघ्न डालेगा तुम्हारे नेत्र खुलते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। ये बात का पता पूरा भगवान कृष्ण को था, इसलिए भगवान कृष्ण काल यवन को वहां पर ले गए और उसके माध्यम से उसकी मृत्यु करवा दी। पहुंच गए यहाँ पर जरासंध की विशाल सेना। धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने जरासंध की विशाल सेना को भी समाप्त कर दिया और जरासंध का भी उद्धार कर दिया। गुरु बाल कृष्ण भगवान की जय, गुरु बलराम भगवान की जय। हरे हरे महादेव। जरासंध का भी उद्धार हुआ और मुचकुंद महाराज पहुंच गए भगवान बद्री विशाल के दिव्य धाम। भगवान के विवाह हुए 16,108। जब भौमासुर का अवतार किया परमात्मा ने तो 16,100 कन्याएं भौमासुर के अधीन थी। जब भौमासुर का उद्धार किया परमात्मा कृष्ण ने तो 16,100 कन्याएं कहने लगी हम कहाँ जाएं, हमारा कोई नहीं है, हम आपके पास ही जाएंगे। तो भगवान की 16,108 पटरानियां हुई, प्रत्येक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र बताए गए। और आज भगवान के दिव्य गृहस्थ आश्रम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं नारद जी। नारद जी पहुंचने लगे
गृहस्थ आश्रम को देखने के लिए भगवान बड़े प्रसन्न हैं। नारद जी का भूमि पर मृत्युलोक में प्रवेश और भगवान के महलों में भ्रमण करने लगे। कितना सुंदर सजा है भगवान का भवन, कितनी सुंदर सजी है परमात्मा की पटरानियां। 16,108। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि क्या भगवान ने राक्षस बेटी से भी विवाह किया? भगवान सुखदेव कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भीष्मक हुए, उनके 5 पुत्र ने कन्या हुई, कन्या का नाम था रुक्मिणी। लेकिन रुक्मिणी का ज्येष्ठ भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह कराना चाहता था शिशुपाल के साथ। शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता था, किंतु रुक्मिणी माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण को मन पति के रूप में प्राप्त कर चुकी थी। और रुक्मिणी ने देखा कि मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ में करवाना चाहता है, तो उसने ब्राह्मण देवता को बुला करके एक पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया बच्चे के लिए, आपके गुणों की कीर्ति सुनी है मैंने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुष्टरमे कैवान, मैंने अपने कानों से तुम्हारे गुणों का कीर्ति यश सुना है, नाम सुना है, और तब से मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, किंतु मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करवाना चाहता है और मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। मैं ब्राह्मण देवता के पास एक पत्र लिख रही हूँ। हमारी कुल की कुछ परंपराएं हैं, विवाह से पहले माता गौरा का पूजन होता है अंतःपुर। मैं सखियों के साथ में वहां पर माता गौरा का पूजन करने के लिए जाऊंगी और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा वहां पर करूंगी। भगवान कृष्ण को पत्र मिला। भगवान कृष्ण उस पत्र को पढ़ करके तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और चल पड़े उस स्थान पर अंतःपुर। आज शिशुपाल की विशाल सेना भगवान कृष्ण को मारने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार है। हाथों पर अस्त्र शस्त्र से युक्त है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ कुंदनपुर में, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े पराक्रमशाली दैत्य उस स्थान पर गए। जैसे भगवान का रथ आगे बढ़ने लगा, सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटने लगे। अस्त्र शस्त्र छूट गई। इधर माता सभी भक्तों से निवेदन है कि क्या शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और भगवान की दिव्य झांकी का आप लोग सभी लोग दूर से दर्शन करें। सभी लोगों को निवेदन करके अपने स्थान में बैठ जाएं। सभी भक्तों मत पहनो यार, मैडम आप या फिर यूनिक लगोगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आज कान्हा की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए। सतगुरु ने मेरी कीर्तन सजाए, सतगुरु ने मेरी कीर्तन सजाए। तो बोला के हमें वातो करा दो, सतगुरु को बुला के मिले तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आज कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे आज कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों
आज के आनंद की जय।